Hello student, this is the chapter of lesson 8 geography. Chapter name is climate, vegetation and wildlife. In this chapter we discuss about the factor affecting the climate, distance from the equator, the altitude from mean sea levels, as well as we discuss about the season and natural vegetation, and as well as discuss about the wildlife. Means in chapter we discuss about the क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट एंड द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट क्या होता है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर होता है जिससे क्लाइमेट आपके इफेक्ट होते हैं, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सीजन, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. देन लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट, in this chapter we discuss about the first part about the climate. We found in whole year different month in different type of the season. Also we found in India and as well as the world different part we found the different type of the climate weathers. So then we discuss about the first climate and why in the world as well as India in the different part different time we found different type of the weathers. The first we discuss about from this paragraph. In the previous chapter we study that India is situated in northern hemisphere. We also know that the inclination of the earth, its revolution around the sun and responsible for the changing of season. यानी हम लोग पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखें कि सीजन इंडिया क्या एक तरह से देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और सन के चारों तरफ अर्थ हमारा मूव भी करता है. ये जो जितने भी कॉजेज हैं ये एक तरह से इसके थ्रू सीजन होते हैं बनते हैं, यानी आपके जो मौसम होते हैं मंथ बाय मंथ ये चेंज होते हैं. इफ वी रिकॉल इट ऑल्सो सो हाउ पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट मोर हीट in the month of May to July and much lesser heat in month November to January. That is how to the four seasons, namely summer, autumn, winter and spring are found in cycle of one year. यानी एक तरह से रिवोल्यूशन के थ्रू हम लोग जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसके थ्रू हम लोग फोर सीजन देखते हैं. फर्स्ट जस्ट लाइक इज द समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग सीजन. तो वाई द सीजन ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट month as well as the local factors also affected the our climate. मीन्स कहने का मतलब जैसे अर्थ का रिवोल्यूशन और अर्थ का जो पोजीशन होता है वो एक तरह से डिफरेंट सीजन को इफेक्ट करता है, वैसे ही कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं देन वी डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट इज द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट लैटिट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी अर्थ का जो लैटिट्यूड लाइंस है और जो अर्थ डिस्टेंस है सी से और एज वेल एज इक्वेटर से, तो वो आपका डिफरेंसेस क्रिएट करता है. जस्ट लाइक इज द वी फाउंड फ्रॉम द इक्वेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू वर्ड्स द पोल्स वी फाउंड द टेम्परेचर कॉन्टिन्यू डिक्रीज. यानी देखेंगे तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं यानी नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल, तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. सेम लाइक इज द नेक्स्ट पॉइंट द एल्टीट्यूड और द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल. मीन जस्ट लाइक इज द हाइट ऑल्सो द क्रिएट फैक्टर्स फॉर इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया. यानी ऐसे हम लोग देखते हैं हाइट के हिसाब से भी टेम्परेचर क्या होता है आपका डिफरेंसेस होता है. जैसे कि ग्राउंड लेवल में हम लोग देखते हैं टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और यदि हम लोग जैसे जैसे माउंटेनियस एरिया में जाएंगे यानी माउंटेन में जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो है हमको कम मिलता जाएगा. नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सी ऑल्सो क्रिएट ए फैक्टर्स या इफेक्ट क्लाइमेट ऑफ एरियाज, यानी सी जो होता है वो भी क्लाइमेट्स को इफेक्ट करता है. एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ wind direction also affected. You know that the different season also blowing the different direction wind, especially in the summer season, just like is the local wind loo. You know that यानी गर्मियों में देखेंगे लू जो होता है लोकल विंड होता है वो उससे टेम्परेचर हाई हो जाता है. सेम लाइक इज द विंटर टाइम द वी फाउंड द western direction wind. Also this wind which blow from the western direction is also create the temperature very low. तो दैट्स द जैसे ठंडियों में भी हम लोग देखते हैं जो वेस्टर्न साइड से जो विंड ब्लोइंग करता है उससे टेम्परेचर
लो हो जाता है, रेनफॉल भी क्रिएट करता है। जस्ट सेम लाइक इज द मानसून सीजन, द ईस्ट वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एज वेल एज द साउथ वेस्ट विंड ऑल्सो क्रिएट the causes of the monsoon rainfall. So that's student the different causes to affect the climate. Just like it, I repeat again, distance from the equator, same like is the height as well as the distance from the sea, direction of wind, that creates the affect the climate of any area. Next topic is student types of season. There are basically four main type of the season according to the wind direction. First is the winter season, second summer season, the monsoon season and the retreating monsoon season. So first we discuss about the winter season. You know that the winter season ठंडी का जो मौसम होता है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं. The winter season in the India last from the December to February. In December and February month also we found we receive feel winter season. This average daily minimum temperature range from 22 डिग्री in the extreme south to 10 डिग्री in the north plains. यानी देखेंगे यदि इंडिया की बात करते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है. टेम्परेचर लो तो होता है पर वेरिएशन होता है 10 डिग्री से देखेंगे सेल्सियस. आप देखेंगे नॉर्दर्न साइड में वहीं 22 डिग्री सेल्सियस आप देखेंगे साउदर्न इंडिया में. However, at place temperature dips to low as 1 degree Celsius in the higher mountain region. There is no स्नोफॉल और मैनी रीजन्स. देखेंगे माउंटेन एरियाज में उससे भी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और देखेंगे कई मैनी प्लेसेस ऑल्सो रिसीव स्नोफॉल यानी स्नोफॉल भी होता है. द समर सीजन. द समर सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम द अप्रैल टू जून एंड टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑल ओवर द कंट्री मार्च and by April entire part of the peninsula record means daily temperature 30 to 35 डिग्री सेल्सियस. यानी देखेंगे तो समर सीजन में टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट होता है स्पेशली अप्रैल टू जून मंथ एंड और जो देखेंगे ऑल ओवर पार्ट ऑफ द इंडिया टेम्परेचर बिकम हाई इन अप्रैल मंथ टिल अप्रैल मंथ 30 to 35 डिग्री सेल्सियस. By the end of April, central India as land mass became the very hot with the daytime maximum temperature reaching about 40 degrees Celsius. Many location at some places maximum temperature even exceed 45 degrees Celsius end of May and early जून. यानी देखेंगे यदि सेंट्रल इंडिया ने एमपी और उसके आसपास की बात करते हैं, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, उसके आसपास की हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है और देखेंगे दिन के टाइम जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाते हैं. Then hot and dry summer breeze called the loo and dust storm of the frequent in northern parts. और देखेंगे इसी टाइम देखेंगे लोकल विंड एक ब्लोइंग होता है नॉर्दर्न इंडिया में जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान भी सम पार्ट और एज वेल एज बिहार एंड तो ये सब स्टेट में हम देखेंगे तो लू जो लोकल विंड्स होता है ब्लोइंग होता है और इससे भी टेम्परेचर हाई होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द मानसून सीजन. द मानसून ऑल्सो रेनी सीजन. इसको हम लोग रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं. इट्स ऑल्सो द स्टार्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. द साउथ वेस्ट मानसून इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट. द सीजन स्प्रेड ओवर 4 months but the actual period of particularly place depend on the onset and withdrawal date of मानसून. यानी देखेंगे मानसून सीजन एक तरह से बारिश का मौसम होता है और ये जून से सितंबर के बीच रहता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वाटर्स यानी रेनफॉल और भारत में देखेंगे तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट अमाउंट में बारिश होता है. But it actual depend the period a particular place depend on onset and withdrawal date of monsoon. पर ये इसका जो डिपेंडेंसी होता है ये मानसून के आने और उसके जाने पर होता है. यानी मानसून जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और फिर देखा जाए जब मानसून धीरे धीरे वापस जाता है ना सितंबर या सितंबर एंड में तब एट लास्ट फाइनली बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो ये डिपेंड करता है मानसून के आने और उसके वापस जाने में. The retreating monsoon. The retreating monsoon starts in October and stretches till December. Around September, with the sun fast retreating south of the northern land masses of the Indian subcontinent begin to cool off
रैपिडली। यानी देखेंगे जब यहाँ पर हम लोग द मानसून सीजन, पहले हम लोग जब बात किए तो मानसून स्टार्ट जून से स्टार्ट होता है स्पेशली, और जो देखा जाए इसका वापस जब जाता है मानसून, जब मैंने मानसून धीरे धीरे जो बादल इंड होते हैं, बारिश होना कम होना शुरू होता है तो सितंबर से होता है। तो ये जो सितंबर या अक्टूबर मंथ जो लोग बात कर रहे हैं, यानी आफ्टर द सितंबर, उसके बाद ये सीजन रिपीट मानसून सीजन होता है। यानी इस सीजन में देखेंगे पूरे इंडिया में बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश स्पेशली होता है आपका साउदर्न इंडिया में, यानी साउथ इंडिया में स्पेशली देखेंगे जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि आप तमिलनाडु कोस्टल प्लेस आप ले सकते हो, और साथ साथ आप देख सकते हो आंध्रा कोस्टल प्लान। तो इस एरिया में ज़्यादातर बारिश आपका होता है। इस सीजन को रिलेटेड मानसून सीजन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ दे भी रहा है, द विंड ब्लोइंग साउथ फ्रॉम टू ईस्ट रीजन gather moisture from the Bay of Bengal and then bring rain Andhra Pradesh, Tamil Nadu as well part of the Karnataka and Kerala. Then student we discuss about the factor affecting the climate, as well as we discuss about the different season, the winter season, summer season, monsoon season and repeating monsoon season. Next topic is we discuss about the natural vegetation and wildlife. Natural vegetation. India has the high level of forest cover due to the good soil, favorable climate condition. Plant of various varieties of grow on Indian soil. Natural vegetation means देखा जाए स्टूडेंट तो ऑल टाइप ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज, जो भी आपकी ग्रीनरीज आपको दिखाई देती है, इज ऑल इंक्लूडिंग called as a natural vegetation. India also the vast country, and India also have found different varieties type of the natural vegetation. Then let us discuss about the one by one. Then types of forest then can be divided into 5 main types of forest is found in India. यानी इंडिया में देखेंगे डिफरेंट 5 टाइप ऑफ द फॉरेस्ट पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी वर्सेस एंड माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव forest. Then first start the tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest. An evergreen forest is a forest is consisting mainly of trees that retain their green foliage of all the year around. यानी tropical evergreen forest in the forest look like a green in whole year. यानी पूरे साल भर जो forest greenness दिखाई देती है, उस forest को हम लोग tropical evergreen forest कहते हैं. In this forest experience high temperature and heavy rainfall of average more than 200 सेंटीमीटर ए ईयर. यानी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर हाई तो होता है पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल, और अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होता है. ऐसे एरियाज में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. जस्ट लाइक इज द आंध्रा, अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. यानी वेस्टर्न घाट का मतलब केरला और उसका कर्नाटका, उसके आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वेस्टर्न साइड में, उसको वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. फिर अंडमान निकोबार एंड देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो स्टेट हैं यहाँ भी देखा जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. Next, tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest are also known as the tropical monsoon forest. These are generally found in area which get 70 to 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल. यानी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर जो हाई तो होता ही है पर यहाँ पर रेनफॉल लो होता है 70 to 200 सेंटीमीटर इन एनुअली. The trees here are typically not a close together as the tropical rainforest. They are more light reach the forest floor. यानी देखेंगे तो ट्री बहुत ही ज़्यादा डेंसी नहीं होते हैं और यहाँ पर सनलाइट भी ज़्यादा होता है. ट्रीज आर दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स एट पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर. और यहाँ की स्पेशली फीचर है कि ट्री जो होता है अपने जो लीव्स होते हैं उसको सेट करते हैं और ये स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, और इसलिए इस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है. This forest basically found in the Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Maharashtra. And in this forest also found the different type of the timbers is also the good for the construction and building. Major species of tree found just like the teak, shal, sisam, bamboo, etc.
thorny bushes. This type of vegetation is found in dry area. There is a shortage of water and low rainfall 75 सेंटीमीटर a year. यानी ये ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होता है. इस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं या इस टाइप के वेजिटेशन यहाँ मिलते हैं. दिस लीव्स ऑफ द प्लांट एंड थ्रोनी एंड नीडल लाइक. और ये जो प्लांट होते हैं थ्रोनी होते हैं, नीडल्स होते हैं, यानी ये कैक्टस आप लोग जनरली जानते हैं जो डेजर्ट एरिया में स्पेशली ये सब इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. बबुल्स है, कैक्टस है. They have the deep-rooted and such thorny bushes are found in the Maharashtra, Gujarat, some part of Haryana. The major species of tree found here are cactus, babul, kikar, kher, etc. Mountain vegetation. The forests in mountainous region normally have the trees are with sharp pointed lips. यानी ये माउंटेनियस रीजन्स में ही पाए जाते हैं और उसके जो इसको टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं. जैसे हिमालय रीजन्स एंड अदर माउंटेन रीजन्स, इसके जो ट्रीज के जो लिप्स होते हैं वो शार्प होते हैं. द डेंसिटी एंड वेराइटीज वेरियस पर द एल्टीट्यूड टेम्परेचर ऑफ द प्लेस. और उसकी डेंसिटी जो होता है यानी जो फॉरेस्ट जितना घना होगा, कहाँ पर कम घना होगा, इसका जो कॉजेस होता है वो इफेक्ट होता है वो एल्टीट्यूड यानी हाइट के हिसाब से होता है. यानी जहाँ पर जैसा हाइट होगा उस हिसाब से टेम्परेचर जैसा होगा उस हिसाब से यहाँ पर फॉरेस्ट आपको डेंसी और कम डेंसी आपको मिलता है. मेजर वेजिटेशन आप देख सकते हैं. स्पीसीज ऑफ ट्री फाउंड हियर आर पाइन्स, देवदार, फर्स एंड सीडर. नेक्स्ट इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ डेल्टा एंड आर हाईली फर्टाइल एरिया. दिस सच आर कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट. यानी जो एरिया कोस्टल एरियाज होते हैं स्पेशली डेल्टाज एरिया इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मैंग्रोव एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि स्पेशली ये कोस्टल एरियाज या डेल्टा रीजन में ही पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं. दिस टाइप फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट. इस एरिया हम देखते हैं तो स्पेशली इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन एंड अदर डेल्टा रीजन ऑफ द इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड. और इसके एक स्पेसिफिक फीचर ये होता है कि सलाइन वाटर में भी ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं. देन स्टूडेंट, today's is the first video of this chapter. We discuss about the climate, affecting factor of the climate, as well as we discuss about the different type of the vegetation which found in India. यानी इंडिया में different type of जो vegetation पाया जाता है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वाइल्ड लाइफ. Then student, next topic of this chapter of wildlife, but is this topic we discuss about the next video. Today video we discuss about the exercise portion. Exercise portions means true, false, fill in the blanks, multiple choice questions. Discuss about this. The first complete the exercise and submit on time. Then thank you.